और जिस आसन में हम बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। अब बस अपने आसन में हम जिस आसन में बैठना चाहें सुविधा पूर्वक बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद हो जिसमें कि कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव या तनाव ना हो। पूरे शरीर के चारों तरफ आकाश को देखें, स्पेस को देख जाएं। हम क्या कर रहे हैं? हम एक बड़ा साधारण सा प्रयोग बट असाधारण उसकी क्षमता है। तो चारों तरफ शरीर के तुरंत बाहर अगर हम देखते हैं तो हमें अनुभव में आता है कि स्पेस है। स्पेस को आकाश कहते हैं हिंदी में। और आकाश को देखा, क्यों देखा? तो मन कहीं बाहर भागेगा तो हम फिर शरीर के तुरंत बाहर जो आकाश है एक बार उसको देख जाएं। ये एक प्रक्रिया है। और अब पूरे शरीर को सिर से पैर तक देखें, कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव ना हो। खिंचाव होगा तो क्या होगा? तनाव होगा तो क्या होगा? शरीर बार बार हिलेगा डुलेगा। शरीर बार बार हिलेगा डुलेगा तो मन को बेचैन करेगा। तो अपनी गर्दन के चारों तरफ कंधे और हिप्स जॉइंट्स को देख जाएं। हाथ को भी बड़े प्रेम से हमें रखना है, कोई बहुत ज्यादा खिंचाव की स्थिति ना हो। दोनों हथेलियों को जैसे हमने घुटने पे अभी रखा हुआ है आपने, वो भी ठीक है, पर उसमें कहीं कोई बेचैनी ना हो। अगर बेचैनी होती है तो जिस तरह से हाथ रखना चाहते हैं रख सकते। दूसरी बात हो गई, तो अब शरीर को जब हमने व्यवस्थित कर लिया तो अब शरीर में पोजीशन, उसकी पोजीशन, शरीर की पोजीशन जो है वो स्थिर हो गई। तो एक सामान्य रूप से स्थिरता आ गई। बड़े प्रेम से साधना करनी होगी। कहीं भी रिएक्शन होगा, द्वंद्व होगा तो साधना का प्रभाव होगा ही नहीं, और बस हम इसी में पड़े रहेंगे, फिर फंसते रहेंगे। तो इसीलिए तीन बातें की: प्लेस, पॉस्चर और पोजीशन। यानी हमने जहाँ पर हम ध्यान कर रहे हैं वहाँ के उस आकाश को हमने देखा शरीर के चारों तरफ, फिर शरीर को व्यवस्थित कर दिया, कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव नहीं है। और पोजीशन को हमने देखा, शरीर की स्थिति को देखा, और उसमें हम चंचलता शरीर की खत्म हो। ये चंचलता अगर खत्म नहीं होगी तो साधना कितनी भी गहरी हो, कितने भी गहरे प्रयोग हों, उसका असर नहीं होगा। तो हर एक हफ्ते हम इस साधना को धीरे धीरे एक एक क्रम में बढ़ाते जाएंगे जिससे कि हमें जीवन में हमारा उद्धार हो सके। अब दूसरा जो चरण है इसका, वो गर्दन के जोड़ों को मन के द्वारा अनुभव करना, बीइंग कंफर्टेबल। तो बीइंग कंफर्टेबल कहें, बीइंग कंफर्टेबल का सीधा सा मतलब है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ द माइंड। दिशा बदल देते हैं तो स्टेट बदल जाती है। क्या मतलब? मन बाहर, माइंड इज रनिंग आउटसाइड, मन बाहर भागा हुआ है। नहीं भी, अगर हम ये कहें भी नहीं भी भागा हुआ तो भी भागा हुआ, क्योंकि हम सजगता का स्तर अभी बढ़ाना है। तो जब हम गर्दन के जोड़ों को देखते हैं तो माइंड अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन टू द वर्ल्ड, अपोजिट डायरेक्शन टू द वर्ल्ड। तो अपोजिट डायरेक्शन टू द वर्ल्ड में क्या हो, इसका मतलब क्या है? अब हमने यहाँ पे सेंसेशन, कंफर्ट और स्टेडीनेस का अनुभव किया, संवेदनाओं का अनुभव किया।
संवेदनाओं का अनुभव किया, और हम कहें संवेदना का अनुभव किया, पहले संवेदना का अनुभव किया, फिर शिथिलता का अनुभव किया, शिथिलता का अनुभव किया, और अचंचलता का अनुभव किया। अचंचलता का अनुभव किया। अब इसी प्रकार से इस प्रयोग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, जिससे कि मन की दिशा हम बदल सकें। तो कंधों के जोड़ों को देखा, फिर अब कंधों के जोड़ों को देखा, शिथिलता का अनुभव करना है, कंधे के जोड़ को देखा, मन ने देखा, तो मन के देखने से ही दिशा बदल गई। दिशा बदली तो दशा बदल जाएगी। दिशा हमने बदली तो दशा मन की बदल जाएगी। तो अब उस दशा बदलने में क्या हो जाएगा कि संवेदनाएं हैं कंधों पर, उसका अनुभव हम कर रहे हैं, शिथिलता का अनुभव कर रहे हैं, और स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं। पूरे शरीर को सिर से पैर तक देख जाएं, सिर से पैर तक देख जाएं। मन के द्वारा मन को घुमाना है खाली, उसी का मतलब हुआ देखना। जब हम कहते हैं कि मन को एक एक बात को गहराई से समझते हुए अभ्यास करना, अगर हम बिना समझ के अभ्यास करेंगे और ढाक के 3 5 फिर वही अवस्था होगी, फिर जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। ज्ञान बड़ा जरूरी है। मन को पूरे शरीर पर ले जाएं या घुमाएं और अनुभव करें संवेदना का, शिथिलता का, और स्थिरता का। अब ये दूसरा चरण भी हमारा पूरा, इसमें ज्यादा समय देना है, बार बार करना है, जिससे कि हम साधन की भूमिका को स्थापित कर सकें मन में। और अब तीसरा चरण आ गया, जिसको मैं आमतौर पे कहता हूं कि केयर फ्री है, यानी कि मन की स्वतंत्रता। मन की स्वतंत्रता का अनुभव कैसे करें? कुछ नहीं करना, बस सिर के अंदर देखना है, जो माथा है उसके अंदर देखना। तो वहां पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? आकाश देख सकते हैं, आकाश देख सकते हैं, या खालीपन देख सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि अंधेरापन। तीनों चीजें ठीक है। अंधेरापन को हमने देखा, ठीक है, तो ये अंधेरापन है या आकाश है, ये करीब करीब जो आकाश ऊपर है हमारे, उसके उसकी तरह है। अब इसमें देखो कि पक्षी उड़ते हैं, हजारों पक्षी उस आकाश में, पर आकाश को कुछ नहीं होता। आकाश को कभी भी कुछ नहीं होता। बस यही बात
हमारे यही बात हमारे गहरे गहरे मन में है। क्या मतलब गहरा मन क्या है? आकाश, खालीपन, अंधेरापन। और ऊपर ऊपर विचार चलते रहते हैं, विचार आते हैं, विचार, भावनाएं, भावना आती है और जाती है, आती है और जाती है। तो आते रहे जाते रहे पक्षियों की तरह, कुछ करना नहीं, खाली देखना है कि ये पक्षी विचार के रूप में, भावना के रूप में उस आकाश से, उस गहरेपन से अलग हैं। ये मात्र समझ चाहिए। जबरदस्ती हम अभ्यास करते रहते हैं हजारों सालों भर और कोई परिवर्तन जीवन में नहीं आता। तो हमारे गुरु लोग जितने भी हैं वो कहते हैं विवेक का होना आवश्यक है। विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि का अस्त्र है। तो हमने ये समझ के जब देखा तो हमें भी ये लगने लगा कि विचार आए चले गए पक्षियों की तरह, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। कोई भावना आई, अच्छी भावना आई तो चली गई, बुरी भावना आई तो चली गई, अच्छे विचार आए तो गए, बुरे विचार आए तो चले गए, जाते रहे। अब दो बातें कर ली, पर ये साधना नियमित रूप से करने से तब लाभ होता है। पहले दिन हो सकता है कि ना हो, दूसरे दिन ना हो, पर हम करते रहें। अब अगला चरण जो हम करेंगे उसमें हम ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाएंगे। क्यों उठाएंगे ऊपर? जैसे कि मन भी ऊपर उठे, मन भी ऊपर उठे। ऊपर उठे का मतलब क्या? ऊपर उठे का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि मन की सजगता का स्तर, सजगता का स्तर ऊपर उठाना है। कैसे? अब इसके लिए छोटा सा प्रयोग है कि बड़े प्रेम से श्वास को पेट में और छाती में भरें और श्वास बाहर निकालते हुए मुंह बंद रहेगा, भ्रामरी का उच्चार। फिर सांस धीरे धीरे भरा। जल्दबाजी नहीं की हमने, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर सांस को भरा हमने और भ्रामरी का बड़े प्रेम से देर तक उच्चारण किया। बड़े प्रेम से हम श्वास लें, बड़े प्रेम से हम भ्रामरी का उच्चारण करें देर तक, तो हमें लगेगा, कुछ अनुभव होंगे। कहाँ होंगे? सिर के अंदर। करते रहें।
और अब शांत हो जाएं। अगले चरण में, अगले स्टेप में हम एक शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे, ज्ञान को पकड़ेंगे, उसमें समझ क्या है, जो क्यों समझ क्या है, जिससे कि मन के अंदर ये ज्ञान बैठ जाए। क्यों बैठ जाए? तभी तो जीवन में परिवर्तन होगा। तो उस हृदय के अंदर देखें, बस वहां पर भी आकाश को देखा, तो वहां पर देखते हुए अपने 3 बार कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब मन के अंदर 3 बार हमने कहा। अब विचार करेंगे इसका अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि सभी सुखी हों, सभी जीव, सभी जीव सुखी हों। ऐसा कैसे संभव है? इस पर अब विचार और करेंगे आगे। मन के अंदर ही सभी प्राणी, सभी प्राणी सुख की इच्छा करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, चींटी भी, चींटी भी सुख की इच्छा करती है, हाथी भी, हम सब भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो सुख है वो हमारे अंदर है। सुख हमारे सबके अंदर है। यहीं से अध्यात्म शुरू होता है। हमें कुछ अननेसेसरी इधर उधर की चीजों में नहीं पड़ना। कुंडलनी के चक्कर में पड़ गए, फंस जाएंगे उसमें। वो बाद की बात आती है जब व्यक्ति साधक बन जाता है। तो हमने क्या देखा कि भाई ये सुख सभी के अंदर है और एक जैसा है, तो फिर भी हम सुख नहीं, सुखी नहीं है। फिर भी हम सुखी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करना ही अध्यात्म की साधना है। अब दूसरी लाइन लेते हैं, सर्वे संतु निरामय। 3 बार बड़े प्रेम से, सर्वे संतु निरामय, सर्वे संतु निरामय। सभी जीवों में स्वस्थता हो, होलनेस हो। क्यों हो? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। जैसे सुख, जैसे स्वस्थता स्वभाव है। किसका स्वभाव है? सभी जीवों का, सभी जीवों का। अच्छा, तो मैं अपने अंदर अगर मैं ये सुख और शांति को देख लेता हूं तो मुझे क्या हो जाएगा? इसी को कहते हैं अवेकनिंग। वो कुंडलिनी और उन चक्रों में पड़ना, हम फ्रस्ट्रेट रहेंगे। तीसरी लाइन बड़े प्रेम से उच्चारण करना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो हमारा इसका अर्थ ये हुआ कि सभी जीवों के ऊपर ईश्वर की कृपा बरसे, सभी जीवों को। तो वो कृपा तो हमेशा बरस रही है। हमारा मन ही हमें दुखी करता है। तो अगर मन की अशुद्धि को हम दूर कर दें तो वो कृपा का अनुभव हम अनुभव कर सकते हैं। मन की अशुद्धि को दूर कर दें तो वो कृपा जो है ईश्वर की, कृपा ईश्वर की हमेशा हमेशा हमारे पास रहेगी। उसी तरफ हम जा रहे हैं। और चौथी लाइन है, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कभी किसी को कोई दुख ना हो। ऐसा हम क्यों कहना चाहते हैं? हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि हमारा मन स्वयं अंदर जाए, पहले उस अवस्था को जाने कि हमें, हमारे जीवन में हम दुख रहित हो गए। तो जब हम हो गए तो हम दूसरे के अंदर भी उसी चेतना को, ईश्वरीय चेतना को समझ पाएंगे। ओम शांति शांति शांति। मन में या जोर से भी कहें, ओम शांति शांति शांति। पहली शांति उस संसार के लिए जिस संसार का ज्ञान हमें है। हमें ज्ञान है जो जिस संसार को हम देखते हैं। दूसरी शांति उस संसार का जो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। और तीसरी शांति जो हमारे हृदय के अंदर रहती है, जो हमारे हृदय के अंदर है। तीन बातों को हम गहराई से उसकी रिसर्च करेंगे, उसकी खोज करेंगे। वही अध्यात्म की एक बड़े आराम से हम देखेंगे। यही मंत्र बना लो, बस सब कई बार अपने मन में ही उच्चारण करो। क्या मन में ही उच्चारण करते हुए है, तीनों को देखना है, मन में ही कहते हुए। जैसे हमने ओम कहा, ठीक है, शांति कहा तो बाहर शांति संसार की। दूसरी शांति उस संसार के जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं और जानने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तीसरी शांति जो हमारे हृदय के अंदर है, जिसको खोज करना। तो ये जप भी हो गया। बड़ा आनंद की अनुभूति हमें होगी। और अब कुछ नहीं करना। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आप इसको नियमित रूप से करते हैं सुबह शाम, तो जब आती है ये जप की बात, ओम शांति शांति शांति, तो ये चेक करना है कि कितनी देर तक आप कर सकते हैं। ऑडियो खत्म भी हो जाए तो भी ओम शांति 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 का जाप चलता रहे। और ये देखें कि 15 से 20, 15 मिनट, आधे घंटे और ज़्यादा इसमें लगाते हैं, तब इसका प्रयोग हम लगेगा कि एक हफ्ते में सफल हो गया।
ओम शांति शांति शांति। बड़े प्रेम से अपने मन को दाएं हाथ पर लाएं, दाएं हाथ की संवेदनाओं का अनुभव करें। मन को बाएं हाथ पर लाएं, बाएं हाथ में संवेदनाओं का अनुभव करें। दोनों हथेलियों को प्रेम से आहिस्ता से उठाते हुए अपनी आंखों पर लाएं और आंखें अंदर खोल लें। फिर अनुभव करें क्या हुआ और हथेलियों को आहिस्ता से नीचे की ओर ले आएं। कैसा लग रहा है? तो सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेडिटेशन करके। बहुत बढ़िया। तो इसको सुबह और शाम करना है। और जब हम ओम शांति 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 का जाप शुरू कर देते हैं तो उसको और समय देना है, 15 मिनट या आधे घंटे तक। और ये चेक करना है कि उस करते समय शरीर और मन के अंदर कोई ना तो दुविधा है ना कोई रुकावट है। तो पहले दिन ही नहीं, पहले दिन 5-7 मिनट और आगे बढ़ा दिया, दूसरे दिन थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े प्रेम से। तो जब हम अगली बार मिलेंगे इसी समय तब हम इसकी चर्चा करेंगे कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जितना समय हम बढ़ाते हैं उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी बातें सुनी, ईमेल देखा पढ़ा, तो उसके अनुसार हम ये देखें। आज थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि बुद्ध जो इतने बड़े योगी हो गए, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, और उनका जीवन कैसा था, और उसके निर्वाण की प्राप्ति में उन्होंने क्या किया, बाहर की परिस्थितियां कैसे रहीं, और किस प्रकार उनका योगदान, बाहर की परिस्थितियों का योगदान क्या रहा, जिससे कि हम अपनी परिस्थितियों का भी विवेचन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे सीख ले सकते हैं। सीधा सादर शुद्धोधन, उसके पिता एक राज्य के राजा, भोग विलासिता का जीवन। बहुत दिनों के बाद पुत्र हुआ, सिद्धार्थ नाम रखा। तो वहाँ भी हम करते हैं, भारतीय परंपरा में है कि अच्छा अच्छा बच्चा हुआ तो ज्योतिष को बुलाओ। ज्योतिष बुलाया गया, ज्योतिष ने देखा, उसके हाथ पैर नक्षत्रों की गणना की और ये कहा हम साधना के पक्ष को देख रहे हैं खाली, इसीलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। तो हमारे माता पिता भी वही देखते हैं कि चलो कोई गुरु है वहाँ से आशीर्वाद ले लें, मंदिर में चले जाएं, किसी ज्योतिष से पूछ लें। तो ज्योतिष ने ये कहा सिद्धार्थ के पिता को कि भाई या तो ये बहुत बड़ा योगी, महान योगी बनेगा, या ये महान राजा बनेगा। ज्योतिष तो कह के चला गया। राजा की हालत खराब। क्यों हालत खराब? कि भाई इतना बड़ा राज्य है, एक ही बच्चा है, इसको राजकाज संभालना चाहिए। तो देखो परिस्थितियां, जब हम पैदा होते हैं तो हमें अपनी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं रहता। हमें पता ही नहीं कहाँ, किस परिवार में, किस शहर में, किस सिटी में, किस माता पिता के यहाँ, किस भाई बहन के यहाँ हम पैदा हुए। तो शुरू शुरू में हर एक के संस्कार अंदर भरे हुए हैं। उन संस्कारों के कारण ज्योतिष ने वो भविष्यवाणी की। तो महाराज जी ने सोचा, विचार किया और उन्होंने कहा कि भाई इसको तो राजा ही बनाना है, तो बाहर की परिस्थितियां बदल दो। संस्कार जो होते हैं वो बदलते नहीं,
अच्छे संस्कार जो है वो पुरुषार्थ साधना करने में योगदान देते हैं, बुरे संस्कार को हम दूर कर सकते हैं, ये याद रखना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो महाराज ने हमारे यहाँ जो है अमेरिका में एक तो सिन सिटी कहलाती है, फ्लोरिडा, और वहीं पे सिन सिटी है, सिन समझ ही गए, और एक लास वेगास है। ये दोनों को मिला के एक पूरा जो है सिन सिटी और लास वेगास बना दिया सिद्धार्थ के महाराज ने, और उसमें इस बच्चे को डाल दिया। नौकर चाकर सारे हो गए। नौकर चाकर को देखा कि कोई भी नौकर चाकर 30 साल की उम्र से ज्यादा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति दुख की चर्चा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बुढ़ापेपन की चर्चा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति रोग की चर्चा नहीं करेगा। खाली भोग विलासिता का जीवन। हम उसी भोग विलासिता के पीछे भागते रहते हैं। उसको महाराज जी ने भोग विलासिता का जीवन दे दिया। आधुनिक जो जीवन है हमारा, उसमें भोग विलासिता का ही जीवन है। इसीलिए भाग दौड़ आपाधापी चलती रहती है, उसमें हम भागते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। पर इसको, सिद्धार्थ को तो पहले ही मिल गया बचपन से। 16 साल तक उस सिद्धार्थ ने, उस बच्चे ने, उसको पता ही नहीं था कि क्या, उसको पता ही नहीं था कि बुढ़ापा क्या होता है। उसको पता नहीं था रोग क्या होता है। उसको पता नहीं, ये नहीं पता था कि ये शरीर का मरना क्या होता है। तो कुछ सालों तक तो हमें भी पता नहीं होता। 3 4 5 साल हो गए, 5 10 साल में भी जो है वो, हम अगर हमारे माता पिता बात कर रहे हैं, देखो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, तो हमारा मन कहता है ये मरना होता क्या। तो भाई 16 साल तक पता नहीं लगा। तो हमारे बुद्ध महाशय, सिद्धार्थ महाशय ने, उस समय सिद्धार्थ नाम था, बाद में बुद्ध का मतलब बोध, अवेकेंड, अवेयरनेस, इसीलिए मैं नाम ले रहा हूँ। चलो, तो 16 साल के बाद समझ थोड़ी सी आई और उसने इच्छा प्रकट की कि मैं इस राज्य का दौरा करूंगा। घोड़ा गाड़ी पे बिठा, सड़क पे दौड़ने लगी घोड़ा गाड़ी। पहला व्यक्ति उसने देखा कि रोगी खांस रहा था। तो बुद्ध को पता ही नहीं था 16 साल तक। तो बुद्ध ने कहा ये व्यक्ति कौन है भाई, ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो घोड़ा गाड़ी जो चला रहा था उसने कहा कि आपके पिता ने तो मुझे मना किया है, पर अब आपने तो देख लिया है, तो मैं कैसे इसको मना करूं। हर एक व्यक्ति का शरीर रोगी तो होता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो रोगी ना हो। आप भी कई बार रोगग्रस्त हुए और हमने उसका नाम नहीं लिया, हमने उसका उपचार कर दिया। सिद्धार्थ ने कहा कि क्या। सिद्धार्थ को वो बात घर अंदर कर गई, मन एकाग्र हो गया, उसके ऊपर उसने मनन किया। मनन के बाद से उसके अंदर ये प्रश्न आया कि क्या ये शरीर ऐसे ही रोगी हो जाता है। और उसको फिर पुरानी बातें याद आई कि इस लास वेगास और सिन सिटी में मैं कई बार हुआ, मुझे इन सब ने बताया नहीं। पुराने संस्कार जब होते हैं मन के अंदर, पुराने जन्म के, तो वो संस्कार प्रबल होके मेरी बुद्धि को या तो विकृत कर देते हैं, बुद्धि को या तो बेवकूफ बना देते हैं, या उस बुद्धि को और बढ़ा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। वो सारा कुछ उसने मन में, बुद्धि के अंदर उसके ज्ञान उपज गया कि भाई ऐसे कैसे चलेगा।
घोड़ा गाड़ी थोड़ी दूर और आगे चली और उसने एक कुबड़े को देखा, लकड़ी उठाकर चला रहा था। दाढ़ी सफेद मेरी तरह, मेरे से भी ज्यादा थी। ये मैं जीवन की अपनी समस्याओं को देखना है, इस प्रकार से देखने की कला आनी चाहिए। कोई समस्या आ गई, बस हम परेशान हो गए, दुखी हो गए। दुखी नहीं हुआ बुद्ध, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा कि ये कौन महाशय है जी, ये कहाँ से आ गए? मैंने आज तक तो ऐसा देखा ही नहीं कुबड़ा। झुक के चल रहा है, डंडा भी हाथ में लिए हुए। तो कहा आपके पिता ने तो कहा बताने के लिए नहीं, पर जब आपने देख ही लिया तो मुझे इस सत्य को तो बताना होगा। हर एक व्यक्ति बूढ़ा होता है, हर एक व्यक्ति की यही हालत होगी। मेरी भी यही हालत होगी। हाँ जी, हाँ राजकुमार। तो बाहर लोगों ने कुछ नहीं देखा, पर उसके मनन ने, उसके पुराने संस्कार ने बुद्धि को और स्पष्ट कर दिया। अरे यही जीवन है क्या? मैं 16 साल का हूं, तो अगर मैं जिंदा रहूंगा 80 साल में, तो यही कुबड़ापन हो जाएगा, यही दुख आएगा मेरे जीवन में। थोड़ी दूर और आगे चले। शव यात्रा, हमारे पता ही है कि 4 लोग उठा के ले जाते हैं। राम नाम सत्य। तो ले जा रहे थे, कहते हैं ये महाशय ऊपर क्यों सोए हुए हैं? तो उत्तर आया, राजकुमार, एक दिन तो सबकी यही नियति होगी। तो ये सोया नहीं हुआ, ये तो मृत है। तो बुद्धि, बुद्धि प्लस संस्कार पुराने, तो अच्छे संस्कार थे, तो उस संस्कारों के कारण बुद्धि ने ये विचार स्पष्ट रूप से किया कि एक दिन मेरी भी नियति यही होगी। हमारे मन के संस्कार इतने कचरे भरे हुए हैं कि हमने अपने जीवन में कम से कम 1000 लोगों को मरते हुए देखा होगा, 1000 लोगों को तड़पते देखा हुआ हो रोग में, हजारों बूढ़े को देखा हुआ हो। हमारी बुद्धि तब भी जागृत नहीं, उसकी जागृत हुई संस्कार। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि अगर कैसे जागृत करनी है, तो मन की अशुद्धि को दूर करना, तब जागृत हो। मन की अशुद्धि जब तो बनी रहेगी तो अच्छा ये मर गया, मैं नहीं मरूंगा, ये बीमार है, मैं नहीं बीमार। ये इन प्रश्नों पे विचार करना। चलो, अब उसके बाद फिर घोड़ा गाड़ी और आगे चली। तो उसने ये देखा, सड़क के किनारे एक गेरुए कपड़े में बैठा आदमी, बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ। तो बुद्ध ने कहा ये मरा हुआ है? कहते नहीं, मरा नहीं हुआ, ये तो इसी की खोज कर रहा है। किसकी खोज कर रहा है? कि जीवन का उद्देश्य क्या, जीवन में शांति कैसे आए। अच्छा, तो घर? कहते हैं इसका कोई घर नहीं है। खाना? कहते हैं भीख मांग के खाता है, भिक्षा। बस उतना ही खाता है, जो उतना ही मांगता है जितनी इसकी जरूरत है। 4 घटनाएं घटी। घोड़ा गाड़ी वापस की, दरबार में वापस आई। सिद्धार्थ महाशय अपने कमरे में बंद हो गए, चारों तरफ मनन करने लगे। विचार, बुद्धि, संस्कार, बुद्धि प्लस संस्कार, बुद्धि प्लस संस्कार। मुझे और अंत में उत्तर ये आया बुद्धि से कि मुझे स्व की खोज करनी होगी, जैसे वो गेरुए वस्त्र पहना हुआ साधु कर रहा है। ठीक है। अब देखो, बुद्धि की दिशा बदल जाती। गुरु से सीखा, अब इसमें तो गुरु उसका सारथी बन गया। राजकुमार, ये तो ऐसा होगा। मनन करने लगे, बुद्धि की दिशा ठीक हो गई। बुद्धि की दिशा ठीक हुई तो उसने ये सोचा कि मुझे तो 16 साल तक इस लास वेगास और सिन सिटी में रखा। अगर मैं यहाँ पे पिता से कहूँगा कि मुझे ध्यान करना है, वो तो मुझे फिर जबरदस्ती डाल देंगे इसी में। इसका मतलब घर छोड़ना जरूरी है। पत्नी मानेगी नहीं,
पत्नी तब शादी हो गई थी, एक बच्चा भी था। देखो अब संकल्प, जब बुद्धि के अंदर ये संकल्प, डिटर्मिनेशन जब आ जाता है, तब व्यक्ति व्यक्ति से साधक बनने की ओर शुरू होता है। साधक नहीं बने, करते रहो कुंडलिनी, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। साधक पहले तो बनो। हार्वर्ड में जाऊं तो अच्छा, क्यों आए हो भाई? मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स के पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। व्हाट इज योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन? मास्टर्स इन साइकोलॉजी, ईस्टर्न विजडम पढ़ा रहा हूँ। नो, यू आर नॉट एलिजिबल। अरे आई हैव टू बी क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन चाहिए। पर सिद्धार्थ के अंदर वो क्वालिफिकेशन स्वतः पुराने संस्कारों वश आ गई। मनन किया, चिंतन किया, उसने कहा नहीं, मुझे तो ये घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो रात में 12 बजे पत्नी और बच्चे को देखा, पिता को देखा और माँ को देखा, जा रहा हूं। जब इतना बड़ा संकल्प होता है हमारी बुद्धि के अंदर, इतना डिटर्मिनेशन होता है, कोई दूसरा विचार नहीं आता, तो ईश्वर मदद करता है। राज्य तो छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, जंगल में गए तो महातांत्रिक और महाहठ योगी मिल गए। पूछा कहां से आए हो? तो गुरु के पास इंफॉर्मेशन आई, अच्छा ये तो राजकुमार है इसी यहाँ का, हाँ, और साधना करना चाहता है, उद्देश्य ये है। तो पहली बात की कि क्या आज से तुम जमीन पे सोना शुरू करोगे? तब मैं सिखाऊंगा। बिल्कुल तैयार। 16 साल तक जो मखमली राज वस्त्रों पे सोता रहा, बिना बेचैनी के, उसके बुद्धि मन में संकल्प इतना गहरा था कि वो तैयार हो गया। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। खाना एक टाइम मिलेगा, तैयार हो? बिल्कुल तैयार। 10 कंडीशन डाली, कठिन, 3 घंटे अभ्यास करना पड़ेगा, तैयार हो? हाँ तैयार है। तो ये नहीं कि साधना कौन सी गहरी है, उस साधना को करने के लिए क्या मेरे अंदर संकल्प है, दृढ़ शक्ति है, डिटर्मिनेशन है, ये ज्यादा जरूरी। कौन सा मंत्र बहुत स्ट्रांग है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं स्ट्रांग हूं या नहीं, क्या मैं उस मंत्र का जाप करके उसको स्ट्रांग बना सकता हूं अपने जीवन में? नहीं, ये सोचना है। वैसे तो कोई भी बता देगा, किताब से पढ़ के बता देगा, अनुभव भी तो होना चाहिए। सबके लिए तैयार हो गए। सो महाराज सिद्धार्थ, ये साधना 6 साल तक चली उसकी, कोई शिकायत नहीं। क्यों ले रहा हूं 6 साल का नाम? क्या हमारे मन के अंदर ऐसा संकल्प है, जैसे खाना, भूख लगी तो खाना जरूरी है, जैसे शूशु आई तो बाथरूम जाना जरूरी है, क्या उससे ज़्यादा जरूरी मेरी साधना है? मैं साधना को किसी भी कीमत पे प्रतिदिन नहीं छोड़ूंगा, क्या इतना संकल्प है? तब व्यक्ति साधक होने की योग्यता रखता है, और नियमित रूप से करेगा, तब जाके वो साधक बनेगा, तब जाके आगे बढ़ने की सुधाई। तैयार हो? पर अब ये विचार करना है कि जब हम एक नियमित रूप से साधना करते हैं, गुरु के बताए हुए निर्देश पे चलते हैं, तो क्या होता है? तो हमारे मन की जो अशुद्धियां हैं वो दूर होने लगती हैं, भ्रम जो है वो दूर होने लगता है, उसका असर
उसका अनुभव एक समय के बाद होगा। बुद्ध को 6 साल बाद हुआ। दृढ़ निश्चय तो एकदम था कि घर से छोड़ के एकांत में जाके करेंगे, पर क्यों, ऐसा क्यों? संस्कार, उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। 6 दोस्त, 5 दोस्त और थे उसके, वो भी साथ में 6 लोग साधना कर रहे थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कहानी कि हम अपने जीवन को तुलना करें कि कहाँ कमी है, और ये देखें कि सिद्धार्थ के जीवन में क्या घटा, कैसे घटा, क्या क्या गुण उनके अंदर बहुत गहरे थे। 6 साल के बाद एक दिन वो अपना सब कुछ साधना वाधना करके पेड़ के नीचे बैठे थे। तो साधना करने से एक स्थिति आती है कि ज्ञान उतरता है। ईश्वर का ज्ञान पहले हमारी बुद्धि में जाता है, बुद्धि से फिर वो नीचे उतरता है, समझ पैदा होती है, जागृति पैदा होती है। अभी मैं कुंडलनी उंडलनी की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उनके अंदर ये प्रश्न आया कि मैं अभी पूरी तरह से शांत हूँ, स्थिरता भी बनी हुई है, शांति भी बनी हुई है, बिना कुछ किए हुए, तो फिर इतना कठिन साधना करने की क्या जरूरत है? मैं एक बार ही भोजन करता हूँ, भूख लगी रहती है, उस भूख से बेचैनी होती है। अगर भूख लगी है और मैं इतना खाऊं कि नींद ना आए, तो एक समस्या दूर हो गई, दुख की दूर हो गई, तब मैं ध्यान में गहराई में बैठ सकता हूं। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि मैं जो है वो नंगे जमीन पे सो जाऊं, मच्छर और कीट पतंगे काटते रहें और नींद भी नहीं आए पूरी? तो नींद का आना बहुत जरूरी है, जिससे कि अगले दिन मैं उठूं तो ध्यान साधना कर पाऊं। जीवन में परिवर्तन हुई। अब वो 6 जो दोस्त थे, 5 या 6 जो दोस्त थे, इसमें से ये सिद्धार्थ बिल्कुल अलग हो गया। साधना, गुरु बाहर से साधना बताएगा, पर मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है उसका अनुभव। तो क्या नियम थे? एक समय ही भोजन करना है, नीचे जमीन पे सोना है। अब देखो, ईश्वर फिर मदद करता है। साधक अगर हम हो जाएं, ईश्वर आपकी बिना किसी, ये हो सकता है ईश्वर ही मदद कर रहा है, जिससे तुमने कहा कि चलो हम हर एक हफ्ते मिलते हैं। हो सकता, बाद में पता लगे तो हम दोनों का योगदान नहीं, वो ईश्वर का योगदान। फिलहाल अमावस्या पूर्णिमा का दिन था, तो एक त्योहार या कहो या एक परंपरा है कि उसके दिन जो है खीर बना के अगर हम 5-7 लोगों को खिला दें तो हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसे हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे परंपराएं हैं। तो एक सुंदर स्त्री लड़की वर का वरदान पाने के लिए खीर बना के लाई, उसके पहले दोस्त को दिया। पहले दोस्त ने कहा गुरुजी देख रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगा। दूसरे दोस्त ने, तीसरे, चौथे, पांचवें ने, सब ने मना कर दिया। सब ईश्वर की, देखो ईश्वर इस तरह से मदद करता है जब हमारा संकल्प गहरा हो, अंदर से दृढ़ निश्चय होगा। अब लड़की पहुंची बुद्ध के पास, खीर लाई हूँ, त्योहार है, आप भोजन करेंगे तो मैं वर पाने के अधिकारी हो जाऊंगी। लो, बड़ा पेट भर के खाया। गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी ने तो कहा था एक ही टाइम खाना है, पर यहाँ तो मेरे अंदर परिवर्तन हो गया, कोई चिंता ही नहीं। खाया और ध्यान में फिर अपना बैठ गए। फिर देखो ईश्वर की इच्छा हुई। आलार कलाम नाम के गुरुजी थे उनके अंतिम, वो उधर से गुजर रहे थे। हाँ, इस पहले गुरु से मिले और देखा उन 6 चेलों को,
तो उसमें देखा ये सिद्धार्थ तो बिल्कुल तैयार है, उच्च कोटि का साधक हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ जो है साधक मुझे दे दो, ले जाओ। इसने मेरी बात नहीं मानी। तब जाके है, तब जाके उन्हें ले गए। अब वहां पे महल तो नहीं थे, स्टूडियो नहीं है, तो इसीलिए कहा कि पेड़ के नीचे बैठ जाओ ध्यान करने के लिए। अब लोग अननेसेसरी उस पेड़ को ही पूजने लगते हैं। महाबेवकूफी। और कुछ था नहीं तो उनसे पेड़ के नीचे अपना बैठ गए थे, ध्यान किया, और ध्यान में जो संशय था वो दूर हो गया और सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। पूरी बात समझनी। दो इंसिडेंट और हैं, फिर इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे कि हमारे जीवन में क्या, कितनी कौन सी कमी है, उसको कैसे दूर करें। संकल्प नहीं है तो संकल्प कैसे बनाएं। सबसे पहले दौड़े दौड़े वो पांचों दोस्तों के पास गए, कहने आ जाओ। और बुद्ध के ऊपर उसकी वाणी और उसका तेज देख के पांचों चेलों ने पुराने गुरु को छोड़ दिया, इसके पीछे आ गए। और तब जाके फोर नोबल ट्रुथ की बातचीत उन्होंने बताई। नहीं तो हमारे जीवन में साधना के द्वारा जो आंतरिक परिवर्तन आता है तो बाहर किसी को तुरंत विश्वास नहीं होता। ना हो, हम मस्त हैं, हमने तो पा लिया, हम वही अब कहेंगे जो सही है। तो बुद्ध को ये लगा कि मुझे एक बार तो अपने पिता के पास, माता के पास और पत्नी और बच्चे के पास जाना चाहिए। पहुंच गए जी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तो बाहर के लोग वही समझेंगे जो कि तुम पहले थे, पर तुम तो अंदर से पूरी तरह से बदल चुके हो। पर इतनी असीम शांति है कि तुम बेचैन नहीं हो कि दूसरा अगर कोई कह भी रहा है तो उस वो घटना बड़ी जरूरी है। तो नौकरों चाकरों ने राजा को बता दिया कि वो बुद्ध आपके पास आ रहे हैं। तो ये सब बाहर खड़े वेट कर रहे थे। तो राजा ने ये कहा, हाँ मुझे पता लगा था कि तुम जमीन पे सोते हो, एक ही टाइम भोजन करते हो, बड़े दुखी हो, अब तुमसे सहा नहीं गया, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। देखो बुद्ध तो बुद्ध हो गए भाई, वो तो बाहर से थोड़ा दिखाई देगा। और उसका पिता वो देख रहा है यही मूर्ख आदमी है, मैंने इसको 16 साल हर एक तरह की भोग विलास में डाला था, चलो आ गया तो दोबारा इसको डाल देंगे। बुद्ध अपनी बात कहने आया, राजा अपनी बात कह रहा है। राजा को लग रहा है कि मैं जैसे भोग विलास का जीवन जी रहा हूं वैसे अब जीना चाहता है। कहते हैं शर्त एक ही है, तो मेरे राज्य में प्रवेश कर सकते हो कि तुम इस राज्य का कार्यभार संभाल लो। बुद्ध अपना मुस्कुराते रहे। पत्नी ने भी वही कहा। तो जब आधे घंटे की चर्चा कह दी तो क्या हुआ? तो बुद्ध ने कहा कि मैं यहाँ रहने थोड़ा आया हूं, मैं आप सबको बुलाने आया हूं, मेरे पीछे चलो, शांति और आनंद का मार्ग मैं बताऊंगा। कोई नहीं आया। शुरू में ऐसा होगा हमारे जीवन में कि जब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो आसपास के लोग कहेंगे ये तो वही आदमी नौटंकी कर रहा है। पर तुम तो उसी साधना में जब डूब जाओगे तब जाके लोगों को पता लगेगा कि तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो गया है, तुम जागृत हो चुके हो। क्यों कहानी बताई? एक एक घटना को सुनना है और समझना है, और ये चेक करना है कि मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार करेंगे, एक बात। दूसरी बात, कौन से ऐसे कमियां हैं जिनकी वजह से मैं इस तरह से साधना नहीं कर पाऊंगा।
क्यों? जब तुम एनालाइज करोगे तो हम अगले सेशन में इससे आगे बढ़ें।